बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर D3 मैथ के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 6C को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 4 शामिल है। क्वेश्चन 4 ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन द ग्रेडियंट एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट दैट लाइज ऑन इट। हमारे पास एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं उन्होंने, और दूसरा जो ग्रेडियंट या स्लोप है उसकी वैल्यू दे दी है। हमने उनको सामने रखते हुए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो फाइंड करनी है। यानी क्वेश्चन 4 का C और D पार्ट जो है अभी मैंने उसको एक्सप्लेन करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने हमें M भी दे दिया है और एक पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दे दिए एक पॉइंट के। इन दोनों को सामने रखते हुए सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि C फाइंड करना है, क्योंकि हमारी जो जनरल स्टेटमेंट है y = mx + c है। उसमें जब तक C की वैल्यू फाइंड नहीं होगी उसके बाद उस वक्त तक हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो एग्जैक्टली तौर पे फाइंड नहीं कर सकते। कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहला काम तो मैं ये करता हूँ कि जनरल फॉर्म राइट करता हूँ। जनरल फॉर्म ये है y = mx + c है। अब इसके अंदर जो है m की वैल्यू तो पहले से दे दी गई है और y की वैल्यू जो है y के नीचे y की रिप्लेसमेंट -5 लिख दी है, m की रिप्लेसमेंट -3 है, x की रिप्लेसमेंट 2 है प्लस c है। उसके बाद -5 है -6 प्लस c हमने फाइंड करना है। c = -5 + 6 है, c = 1 है। c की वैल्यू फाइंड हो गई है। उसके बाद दोबारा हम लिखते हैं y = mx + c है। यहाँ पे y = m की रिप्लेसमेंट -3x है प्लस c की रिप्लेसमेंट 1 है। ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 के C पार्ट को अभी हमने सॉल्व किया है। उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 4 का D पार्ट को सॉल्व करते हैं। D पार्ट में जो स्लोप की वैल्यू दे दी है -1/2 दे दी है, और उसके बाद जो पॉइंट्स पे हैं कोऑर्डिनेट्स हैं वो 5 और 7 है। इनको सामने रखते हुए हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फाइंड करते हैं। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि y = mx + c। m तो पहले से है और c हमने फाइंड करना है। c फाइंड करने के लिए y भी होना चाहिए, m भी होना चाहिए, x भी होना चाहिए, तब जाके c फाइंड हो जाएगा। हमारे पास y भी है यानी 7 है, m जो है ये भी हमारे पास है, x है ये भी हमारे पास है। वैल्यू पुट करते हैं। y की रिप्लेसमेंट 7 है, m की रिप्लेसमेंट -1/2 है और x की रिप्लेसमेंट 5 है प्लस c है। आगे लिखते हैं 7 = 5/2 प्लस c है। हमने c की वैल्यू लेनी है। c = 7 है। ये वाली वैल्यू जब लेफ़्ट हैंड पर जाएगी इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 2 7 14 है प्लस 5 है = c है। c = 14 में 5 ऐड किया 19/2 है। उसके बाद अब हम लिखते हैं y = mx + c है। y = m की रिप्लेसमेंट -1/2x है, c की रिप्लेसमेंट जो है ये 19/2 है। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने फाइंड की है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 के C और D पार्ट को भी अभी हमने सॉल्व कर लिया है।